मेरे दोस्तों, बात कहने वाले ने तो कोई कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। मेरे दोस्तों, बड़ी खूबसूरत अंदाज में मौलाना साजिद साहब हम तमाम को सनातन धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में बतला रहे थे। ये एकदम प्यार मोहब्बत का माहौल है और हिंदू मुसलमान सब एक साथ होकर के बैठे हैं। दिल ये चाहता है, जो अभी कारी शाही साहब पढ़े थे उसको मैं एक बार मैं आपके सामने पढ़ दूं। वैसे तो दिल ये चाहता है आपसे मोहब्बत ही किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों एक शेर मुझे याद आता है कि मोहब्बत से कहो कि अभी उदास मत हो, मोहब्बत से कहो कि अभी उदास मत हो, क्योंकि इंसानियत अभी बाकी है। मेरे दोस्तों, दूसरा मिसरा या दूसरा शेर यूं कह लिया जाए कि हवेली मुकद्दर सब फूट जाएगा, हवेली मुकद्दर सब फूट जाएगा। अगर रिश्ता हिंदू मुस्लिम का टूट जाएगा, दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, ये थे जनाब मौलाना साजिद साहब, जो प्यार और मोहब्बत की बात बतला करके कौमी एकजहती का पैगाम दे गए। आइए मेरे दोस्तों, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हमारे प्रखंड के प्रमुख जनाब नागिंदर प्रसाद यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। बादहू मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हम सब के पहचान और हम सब जिनको जानते और पहचानते और हम सब के शनासा और हिंद और नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद कुंडवा चैनपुर व इमाम ईदैन मिसौड़ा चांद बहन से मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला मसनद खताबत पर तशरीफ़ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन के दिलों को जीतने की कोशिश करें। एक कोई रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु इस्तक़मल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़ि फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरतु सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर बैठे हज़रात उलमाए किराम और मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और पर्दा नशी माँ और बहनों, आम तौर पर मशहूर है कि 12 बजने के बाद आदमी का 12 बज जाता है। आप लोगों का 12 बजा हो या ना बजा हो, लेकिन मेरा 12 बज चुका है। चूँकि हम देहात के रहने वाले हैं और आम तौर पर देहाती बस्तियों के अंदर ही मुझे कुछ कहने सुनने का आमतौर पर मौका मिलता है, इसलिए मुझे मालूम था और मुझे बताया गया था कि 9 और 10 के बीच में आपको कुछ कहना है। और मुझे ये भी हुक्म दिया गया था कि आपको निकाह के मुतालिक, शादी ब्याह के मुतालिक गुफ्तगू करनी है। गोया कि मेरा मौजू पहले से यहाँ की इंतजामिया ने तय कर दिया था, लेकिन 12 बजने की वजह से मैं इनकार कर रहा था कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन सदर मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब कासमी जो इस जलसा के सदर भी हैं, उन्होंने हुक्म दिया है, बल्कि हुक्म दे करके भेजा है कि नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ कहना है, कम से कम आधा घंटा भी कुछ कहो। इसलिए उनकी हुक्म की तामील में आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, वरना मेरा 12 बज चुका है, दिमाग माऊफ है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही मैं क्या कहूँ या ना कहूँ। बहरहाल जिंदगी से क्या बोलते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। इस के जरिए आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो पीछे बातें बयान की गई और आइंदा जो बातें आएंगी, सारी बातों पर अमल करने की नीयत से हम सुने। अगर अमल की तौफीक मिल गई तो ये रात हमारे लिए काबिल मुबारक है, वरना सारी रात हम गुजार दें और अमल की तौफीक न मिले तो ये हमारी बेवकूफ़ी और नादानी की बात होगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वहदैनाहुन नजदैन फअल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। यानी जो आदमी अपने आप को संवार लिया, अपने आप को राह रास्त पर ला लिया, वो कामयाब हो गया, और जो राह रास्त से हट गया, अपने दिल को गंदा कर लिया, अपने अमल को गंदा कर लिया, वो बर्बाद हो गया। इसलिए गुजारिश है कि हम लोग अमल करने की नीयत से सुने और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, जिसका खुलासा ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या इंसानों, तुम लोगों की सलाह के लिए, तुम लोगों की कामयाबी के लिए एक आइडियल, एक नमूना भेजा है। जिस तरीके से एक कपड़ा सिलवाने वाला टेलर मास्टर के पास जाता है और एक नमूना पेश करता है कि इस नमूने के मुताबिक मेरा कपड़ा सिल दो। अगर वो टेलर मास्टर दर्जी उस कपड़े को कपड़े देने वाले के नक्शे के मुताबिक, नमूने के मुताबिक सिलता है तो इनाम का और मजदूरी का मुस्तहिक होता है। लेकिन अगर वो टेलर मास्टर और वो दर्जी दिए हुए नमूने के खिलाफ सिल दे, अगरचे वो नमूना बहुत ही अच्छा क्यों नहीं हो उसकी नजर में, लेकिन कपड़ा सिलवाने वाला अगर चाहे तो उसके मुंह पर मार करके उससे उसका जुर्माना ले सकता है। इसी तरीके से नबी आखिर ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना इस कायनात के लिए बनाया और सारी इंसानियत को हुक्म दिया गया कि तुमको इस दुनिया के अंदर जो भी काम करना है, इस नबी के नमूने को सामने रख करके करना है। जिस तरीके से इस नबी ने जिंदगी गुजारी है, और ये नबी भी तुम्हारे जैसे कि इंसान थे, इस नबी को भी खाने की जरूरत थी, खाना खाते थे। इस नबी को भी बीवी की जरूरत थी और बीवी रखते थे। इस नबी को भी पानी पीने की जरूरत थी, पानी पीते थे। इस नबी को भी पायखाना करने की जरूरत पड़ती थी, पायखाना करते थे। इस नबी को भी पेशाब करने की जरूरत पड़ती थी और पेशाब करते थे। लिहाजा तुमको इस नमूने को अपनाना है। नबी ने किस तरीके से खाया, नबी ने किस तरीके से पानी पिया, नबी ने किस तरह से शादी की, नबी ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी, पूरे पहले तुम्हें उस नबी के आइडियल को, नमूनों को सीखना पड़ेगा और उसके बाद फिर उस नमूने को अपनाना पड़ेगा। अगर हमारी नजर में हमारा अमल अच्छा क्यों नहीं हो,
लेकिन नबी के नमूने से नहीं टकराता है तो वो अमल काबिले मकबूल नहीं है बल्कि मरदूद है। सुहागिन वो जिसे पिया चाहे, एक मुहावरा है, सुहागिन वो जिसे पिया चाहे। एक दुल्हन है जो रुखसत होकर के अपने ससुराल जाती है, अड़ोस पड़ोस की औरतें उस दुल्हन को देखने के लिए पहुंचती हैं और देखती हैं, और अड़ोस पड़ोस की खानदान की औरतें उस दुल्हन की तारीफ करती हैं कि बहुत खूबसूरत दुल्हन है, बहुत खूबसूरत दुल्हन है, इसके अंदर ये खूबियां हैं, ये अच्छाइयां हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सारी खूबियों के बावजूद, सारी अच्छाइयों के बावजूद जिस दूल्हे से उसकी शादी हुई है, जब दूल्हा उसके पास जाता है और इत्तेफाक से उस दूल्हे को दुल्हन पसंद नहीं है, वो दुल्हन दूल्हा को पसंद नहीं है, अगरचे उस दुल्हन के अंदर सारी खूबियां हैं, सारी अच्छाइयां हैं, जरा आप बतलाइए क्या वो दुल्हन उस दूल्हे के घर में रह सकती है? आज नहीं तो कल तलाक वाक़ होगी और उस दुल्हन को उस घर से निकलना पड़ेगा। क्यों? जबकि सारी अच्छाइयां उसके अंदर है, सारी भलाइयां हैं, सारी खूबियां हैं, लेकिन वो दुल्हन सारी खूबियों के बावजूद खुशकिस्मत नहीं है, वो बदकिस्मत साबित हो रही है, इसलिए कि दुल्हा को वो पसंद नहीं है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करिहन काजी। ये मुहावरा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अगर मियाँ बीवी राजी है तो दूसरे आदमी कोई नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत नहीं है, दोनों एक नेक नहीं है, तो सारी दुनिया की ताकत चाहेगी लेकिन दोनों का गुजारा एक नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशकिस्मत इंसान दुनिया का वो है, सबसे बेहतरीन इंसान और सबसे बेहतरीन खुशकिस्मत इंसान दुनिया का वो है जिसकी बीवी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो और नेक हो और एक हो। दुनिया की सारी नेमत अगर किसी को मिल जाए, दुनिया के सारे इनामात उसके पास है, दुनिया के सारे तायुशात के जराए उसके पास मौजूद हैं, खाने की चीजें एक नंबर की, रहने का मकान एक नंबर का, सब कुछ किसी के पास है, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर उसकी शरीके हयात, उसकी बीवी नेक नहीं है, अच्छी नहीं है, खुश मिजाज नहीं है, मर्द की ताबेदारी वाली नहीं है, मर्द और शौहर की इज्जत नहीं करती है, उसकी बात नहीं मानती है, तो उससे बड़ा बदकिस्मत इंसान दुनिया का कोई नहीं। इसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, दुनिया की जितनी चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सारी चीजों को इसलिए पैदा किया ताकि इंसान उससे फायदा हासिल करे। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये नबातात हो या बनातात, क्या बोलते हैं, जमादात हो, किसी भी कबील से हो, दुनिया की सारी नेमतें इस इंसान के लिए बनाई गई हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया की सारी चीजें नफा हासिल करने की चीजें हैं। चांद भी नफा पहुंचा रहा है, सूरज भी नफा पहुंचा रहा है, सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, लेकिन सबसे नफा पहुंचाने वाली चीजों में से सबसे बेहतरीन चीज अगर है कोई तो वो नेक औरत है। नेक औरत है, नेक औरत से अच्छी कोई नेमत दुनिया की नहीं है। अब नेक औरत कौन है? नेक औरत किसको कहेंगे? हमारे नबी में नेक औरत की 4 सिफतें बयान की हैं। हमारे नबी ने नेक औरत की तारीफ की और नेक औरत के बारे में बतलाया। मेरी माँ और बहनों, कान खोल करके सुन लो,
तुम्हारे लिए आज ये बेहतरीन पैगाम है और इस पैगाम को लेकर के जाओ और इन चारों चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाओ और मरते दम तक इन चारों चीजों को अपना करके जिंदगी गुजारो। तुम चांद से भी अफजल कहलाओगी, सूरज से भी अफजल कहलाओगी, दुनिया की सारी चीजों से तुम अफजल कहलाओगी। शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ये चार चीजें और चार सिफत, ये चार खूबियां तुम्हारे अंदर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अलमरअतु इज़ा सल्लत खमसहा, कि औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, एक काम औरत को बतलाया कि तुम 5 वक्त पंचगाना नमाज की पाबंदी करो, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो, कभी भी नमाज को छोड़ने की कोशिश मत करो। नमाज के जो अहकामात हैं, नमाज के जो मसाइल हैं, उनको उलमा से सीखो और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो मालदार पर भी फर्ज है और अमीर और गरीब सबों पर फर्ज है, यहाँ तक के तंदुरुस्त पर भी फर्ज है तो मरीज पर भी फर्ज है। अलबत्ता उसकी नौयत बदल जाती है। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता कोई तो बैठ करके नमाज पढ़े, बैठ कर नमाज नहीं पढ़ता है तो सो करके बैठ करे, सो करके नमाज पढ़े, सो करके नमाज नहीं पढ़ सकता है तो इशारे से नमाज पढ़े, लेकिन नमाज किसी हाल में माफ नहीं। क्या आज औरतों का हाल ऐसा है या आज मर्दों का हाल है? आज मजलिस से हम पूछना चाहते हैं, क्या ऐसी नमाज हमारे अंदर है? ये नमाज फर्ज ऐन है, एक आदमी पे फर्ज है और क़यामत के अंदर सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन इस नमाज का एहतमाम नहीं है। एहतमाम है तो नमाज जनाजा का है, एहतमाम है तो जनाजा की नमाज का है। 10 किलो 20 मिनट और 50 किलोमीटर हम साइकिल मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो से जाते हैं, लेकिन बगल में मस्जिद है और मस्जिद में भी जाना कोई जरूरी नहीं है। अगर बीमार है तो खड़े होकर नहीं बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। अगर पानी नुकसानदेह तो तयम्मुम कर करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी नमाज का एहतमाम नहीं है। तो एहतमाम है तो नमाज जनाजा का है जो फर्ज किफाया है। अगर हम लाखों नमाज जनाजा पढ़ लें सवाब मिलेगा, लेकिन क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो औरत के नेक होने की पहली अलामत बतलाई, अलमरअतु इज़ा सल्लत खमसहा। मेरी माँ और बहनों, 5 वक्त की नमाज का आज से एहतमाम शुरू करो, अपने लिए लाजिम पकड़ो कि हमारे नबी ने नेक औरत बनने की पहली अलामत बतलाई कि औरत वो 5 वक्त की नमाजी होगी। दूसरा फरमाया, वलमरअतु इज़ा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा। और दूसरी बात फरमाई कि 1 महीना 12 महीने में कम से कम 1 महीने जो रमजान मुबारक का रोजा होता है वो रखे। बाकी रोजे नफली है, चाहे तो रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन कम से कम 1 महीना का रोजा रखे। तीसरा फरमाया, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। इज्जत की हिफाजत कहाँ होगी? बाजारों में होगी, स्कूलों में होगी, कॉलेजों में होगी, रास्तों पर होगी, चौराहों पर होगी। इज्जत की हिफाजत कहाँ होगी? इज्जत कहाँ बचेगी? पर्दे के अंदर बचेगी। हमारे पास 2000 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये का नोट होता है। हमारा क्या तरीका है? 2000 वाले नोट को निचली पॉकेट में हम रखते हैं, अंदर रखते हैं, 500 को अंदर रखते हैं, जो जितना कीमती होता है उसको अंदर छुपा कर रखते हैं। चांदी सोने जेवरात को ट्रंक के अंदर ताले बंद करके रखते हैं, है या नहीं? तो ये औरत कीमती है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरत को पर्दे में रहने की जरूरत है। औरत पे पर्दा ना निकले, बिला जरूरत ना निकले, बगैर काम के बगैर जरूरत के पर्दा से निकलना औरतों के लिए जायज नहीं है।
इसके क्या मसाइल हैं उलमा से समझें, इसकी क्या तफसील है उलमा से समझें। मैं इजमाली तौर पर औरतों से कहना चाहता हूँ, औरतों को पैगाम देना चाहता हूँ और औरतों को नेक बनाना चाहता हूँ, औरतों को जन्नत में जाने का जरिया बताना चाहता हूँ कि अब पर्दे का एहतमाम करे। और चौथे नंबर में फरमाया, क्या फरमाया, वक्त खत्म हो गया का नहीं, सदर मोहतरम का हुक्म था कम से कम आधा घंटा बोलने का। बहरहाल इसी एतबार से मैंने मौजू अपनाया था। बहरहाल वह बाला, और चौथे नंबर में फरमाया अपने शौहर की इताअत करे। क्या करे? शौहर की इताअत करे, शौहर की बात माने, शौहर का कहा मारे, शौहर की खिदमत करे। तो ये चार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के मुतालिक, अगर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने सर झुकाना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा किया करें। तो शौहरों की इताअत ये औरतों के लिए जरूरी है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज क्या हो रहा है, शादी ब्याह के नाम पर आज औरतें घरों से निकल रही हैं। इसलिए मैं मर्दों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी औरतों को समझाएं, अपने औरतों को पर्दा में रखने की कोशिश करें। औरतों की जिम्मे कभी भी कमाना शरीयत के अंदर लाजिम और जरूरी करार नहीं दिया गया। एक मसला समझ लीजिए, मसले की बात है। आज औरतों से कमाना हमारा शियार बनता जा रहा है, हमारा तरीका बनता जा रहा है। जबकि मसला है कि जब तक बेटी है, नाबालिग है लड़की, उसकी किफालत और उसकी सारी जरूरतों की जिम्मेदारी माँ बाप के जिम्मे है। जब उस बेटी की शादी हो गई, जब वो लड़की जवान हो गई, तो उसकी किफालत की जिम्मेदारी शौहर के जिम्मे आयद हो जाती है। और जब फिर वो क्या हो जाए, उसका शौहर मर जाए, कोई देखने वाला नहीं है, तो या तो उसका बच्चा देखेगा या सरकार देखेगी। लेकिन औरत के जिम्मे कभी कमाने की जिम्मेदारी नहीं आयद की गई। क्यों? इसलिए कि उसको पर्दे में रहना है और उसकी इज्जत का ख्याल करना है। तो एक तो औरतों के मुतालिक हो गई, और एक और मजमून मुख्तसरन 5 से 7 मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह के मुतालिक जो मुझे उन्वान दिया गया था, फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आज़म बढ़िया, सबसे आज़म निकाह, सबसे बढ़िया निकाह, एक नंबर 6 कनवा निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह वो है, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च किया जाए। कुर्बान जाइए हम हमारे नबी पर। दुनिया का ये तरीका है कि किसी काम को चमकाना है, किसी काम को अगर लाइट में लाना है, किसी काम के अंदर खूबसूरती पैदा करना है, एक मकान बनाना है, तो जितना रुपया उसमें ज्यादा खर्च करेंगे उतना ही उसमें मजबूती आएगी, उतना ही खूबसूरती आएगी। दुनिया का ये तरीका है, जितना खर्च करेंगे उतना ही उसमें खूबसूरती आएगी, उतना ही मजबूती आएगी। लेकिन नबी आखिर ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बढ़िया निकाह वो है, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च किया जाए। लेकिन आज क्या हाल हमारा है, आज सारी ताकत लग जा रही है। अगर किसी भाई के पास 2-4 बच्चियां हैं तो वक्त से पहले सारी बीमारियां, टेंशन की बीमारी, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो जा रही है। शादी के इंतजाम में वो परेशान हाल है। क्या इसका जवाब हमें नहीं देना है, कौम को नहीं देना है? कान खोल करके सुन लीजिए। जिस समाज, जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस इलाके के दानिश्वर लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं, ओहदेदार लोग हैं, बावसूख लोग हैं, जिनका असर और रसूख है लोगों पर, अगर वो लोग इसके अंदर आगे बढ़ करके इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश नहीं करते हैं,
याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादी ब्याह जो आसान से आसान बनाया गया था, शादी से ज्यादा आसान दुनिया का कोई अमल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह वो जिसमें कम खर्च किया जाए और सबसे निकाह जो है आसान से आसान किया जाए। लेकिन आज हम लोगों ने, मालदार लोगों ने खास तौर पर इस शादी को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाते चले जा रहे हैं। आज जरा हम कभी गौर करते हैं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे घर के बगल के अंदर कुछ ऐसे गरीब नादार घर है, घराना है, उनके पास बच्चियां हैं, उनका क्या हाल होगा। हमारे पास जमीन है, 2-4 कट्ठा बेच करके जरूरतों को पूरा कर देते हैं, लेकिन जिस बेचारे के पास कोई जराए नहीं है, कोई सबब नहीं है, उनकी बच्चियों का क्या हाल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शादी ब्याह को मुश्किल कर दिया जाएगा तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसाद, जमीन के अंदर फितना फसाद फैलेगा। जमीन के अंदर फितना फसाद का क्या मतलब है? क्या मतलब है? नाजायज तरीका आम हो जाएगा। जब शादी को मुश्किल बनाया जाएगा तो जनाकारी आम हो जाएगी, और जब शादी ब्याह को आसान किया जाएगा तो जनाकारी बदकारी मुश्किल हो जाएगी। आज जनाकारी और बदकारी पूरे इलाके के अंदर, सारी दुनिया के अंदर आम होती क्यों जा रही है? इसलिए कि हमने शादी को मुश्किल बना दिया है। वक्त पर शादी बच्चियों की नहीं हो रही है, उम्र एक्सपायर करता चला जा रहा है, और पैसे का इंतजाम नहीं होने की वजह से हमारी बच्चियों की वक्त पर शादी नहीं हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए जब लड़का जब सिन्ने बुलूग को पहुंचता है, लड़की जब सिन्ने बुलूग को पहुंचती है तो इंसानी फितरत है कि लड़के का मैलान लड़की की तरफ, लड़की का मैलान लड़के की तरफ होगा। इसीलिए हमारी शरीयत ने रूहबानियत से रोका है, तजर्रुद की जिंदगी से रोका है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, इंसान की फितरत को अल्लाह ताला जानता है कि इंसान की क्या फितरत है। जिस तरीके से कि इंजीनियर जो मोबाइल को बनाएगा तो उस मोबाइल की हकीकत को जो इंजीनियर मोबाइल को बनाया है वो जितना समझेगा दूसरा नहीं समझ सकता है। पुल को अगर किसी इंजीनियर ने बनाया है तो पुल की क्या ताकत है, पुल की क्या कैपेसिटी है, पुल कितने दिनों तक चल पाएगा, इसके चराए के चलने के क्या तरीके हैं वो इंजीनियर बताएगा। तो इस इंसान को वो औरत की शक्ल में हो, मर्द की शक्ल में हो, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। इस कायनात का खालिक खुदा है, तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इंसान की क्या फितरत है। तो इंसानी फितरत है, जब वो बालिग होगा तो मर्द है तो औरत की तरफ उसका मैलान होगा, औरत है तो मर्द की तरफ मौलान होगा। तो इंसानी फितरत को जायज तरीके से पूरा करने का नाम निकाह है। जायज तरीके से, आसान तरीके से पूरा करने का नाम निकाह है। इसीलिए अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह का उसूल है। दुनिया की वो तमाम चीजें जो इंसान के लिए जितनी ज्यादा जरूरत की चीजें हैं उसको अल्लाह ताला ने आसान और सस्ता बनाया है। और दुनिया की जितनी चीजें इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है वो बहुत महंगी है। सोना चांदी बहुत महंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए। इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए पानी जरूरी है, नमक जरूरी है, हवा जरूरी है। अल्लाह ताला का निजाम देखिए, तमाम चीजों में नमक आज भी सस्ता है, पानी आज भी सस्ता है। क्यों? इसलिए कि इंसानी फितरत है। इन चीजों के बगैर इंसान एक लम्हा जिंदा नहीं रख सकता, इसलिए अल्लाह ने इन चीजों को आसान बनाया है। इसी तरीके से बगैर शादी के, बगैर मर्द और औरत के इख्तिलात के जिनसी तस्कीन को जायज तरीके से अगर पूरा करने का जरिया जो निकाह है अगर मुश्किल बना दिया जाता तो फिर क्या होता। आज हम लोगों ने मुश्किल बनाया है, शरीयत ने मुश्किल नहीं बनाया है। इसलिए मैं इलाके के, बस्ती के या इसी तरीके से पूरे समाज के बाअसर और बारुसूख लोगों से मैं मुतालबा करना चाहता हूँ, जहाँ भी कहीं है एक कमेटी की तश्कील दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, एक यूनियन बनाया जाए और उसके अंदर बजाबते ये बात तय की जाए कि समाज के अंदर, माशरे के अंदर जो लेन देन की शादी होगी और जो बारात की शादी होगी और रियाकारी नमूद वाली शादी होगी और जिसमें फजूल खर्ची होगी, उस शादी में हम लोग शरीक नहीं होंगे, उसका बाइकाट करेंगे, उसको हम समझाएंगे, सही तरीके से समझाएंगे। आज ये बारात की लानत कहाँ से आ गई? बेहया बेशरम ये बाराती, मैं समझता हूँ बाराती से ज्यादा बेहया बेशरम कोई नहीं हो सकता।
है? क्या इसकी शरीयत में हकीकत है? लड़की कै क्विंटल की होती है? सिर्फ लड़की को लाना मकसूद है। लड़की को लाने के लिए इतने लोगों की जाने की क्या जरूरत है? शरई मसला है कि निकाह पढ़ाने के लिए 2-4-10 आदमी जावे, लड़की को इज्जत के साथ रुखसत करके घर पर लाएं और घर पर फरमाया औली वलो बेशातिन, वलीमा करो अगरचे छरियाही बकरी से क्यों नहीं। तो लड़के वाले को कहा गया वलीमा करो अपने घर पर। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे घर में नेमत आई है, ये नेमत आई है, रहमत आई है। लड़की नेमत और रहमत होती है। तो जो कल तक उस घर की रहमत नेमत थी तुम्हारे घर में आई है, शुक्राना के तौर पर वलीमा करो और लोगों को खिलाओ। लेकिन आज उल्टा है। आज लड़कियों के घर पर हम 1000-2000 की तादाद में डाकुओं की शक्ल में जाते हैं और जबरदस्ती उससे बाराती जबरदस्ती उसके दरवाजे पर खस्सी का गोश्त खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। ये सरासर हराम है, ये सरासर नाजायज हराम है। किसी मुफ्ती से पूछ लो, किसी आलिम से पूछ लो, बाराती का बाराती बन करके बारात में जा करके खाना किसी भी नुक्ते नजर जायज नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, समाज के अंदर अगर इस्लाह पैदा करना है तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ेगा। दूसरों की सलाह से पहले हम अपनी सलाह करें। हम हाथ उठाएं, अल्लाह को गवाह बनाएं कि आज से शादी ब्याह के अंदर फजूल खर्ची से बचेंगे। इन आज़मन निकाह ही बरकतन ऐसरो मौना, सबसे शानदार निकाह, बढ़िया निकाह, बरकत वाला निकाह हो जिसमें कम का खर्च किया। अगर हमारी सलाहियत लाख रुपए खर्च करने की है तो हम 5,000 खर्च करके शादी ब्याह कर लें। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और माशरे के अंदर ये फजूल खर्ची की जो लानत है, बारात की लानत है, अल्लाह ताला इससे समाज की हिफाजत फरमाए और औरतों को नेक बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कल तो इलैहि।